जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूं वो भी पूर्व जन्म के ऊपर ही कुछ पॉइंट्स हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या पूर्व जन्म होता है, इस बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से आपको बता दिया था। अगर आपने पूरी वीडियो ना देखी हो तो देख लें पहले। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे ना कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि क्या हम पूर्व जन्म को देख सकते हैं, तो मैं उसी के बारे में आज मैं वीडियो आपको बना रहा हूं। और वीडियो से बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो देख पाएं। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि देखिए, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते तो फिर पता नहीं लग पाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि स्किप करके देखते हैं, तो स्किप नहीं करना। वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए, अब उस अपने टॉपिक पर चलते हैं कि क्या हम पूर्व जन्म को देख सकते हैं। तो मैं उसी पर आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, मैंने उस पर आपको कुछ निर्देश दिए थे। तो होता क्या है कि कई बार जब हम सो जाते हैं ना, जब हम नींद में होते हैं, तो हमारा जो चेतन मन होता है, जो चैतन्य होता है, जो मन फिलहाल जागते हुए जब हम काम करते हैं तो जो मन हमारा चलता है, जो हमें निर्देश करता है, वो सो जाता है बिल्कुल एकदम। और जब वो सो जाता है तो जो अवचेतन मन होता है, जो सोया हुआ सुस्त मस्तिष्क होता है, वो उस वक्त पूरी तरह से एक्टिव होता है। उसे ही निद्रा में जब वो एक्टिव होता है तो वो इधर उधर भ्रमण करने के लिए निकलता है। और वास्तव में कहा जाए तो वही हमारी आत्मा है। उसको हम एक तरीके से जो प्रत्येक इंसान के अंदर जो आत्मा है, जो जीव विराजमान है, वो अवचेतन मन ही है। अब इसको हम कई बार विज्ञान के ऊपर जाएं तो विज्ञान भी मानता है इस चीज को कि भाई हमारा पूर्व जन्म होता है। तो विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि पूर्व जन्म होता है। और इस पे कई साइकोलॉजिस्ट ने कई बुक्स भी लिखी हैं, जो कि पाश्चात्य जो अंग्रेज हैं उन्हीं ने लिखी है। और काफी कुछ खैर हिंदुस्तान में तो मानते ही हैं। तो एक चीज मानने वाली है साफ कि अगर हम अब पैदा हुए हैं तो उससे पहले भी तो कहीं थे, जब आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। और जब आत्मा अमर है तो हमने जो अब जन्म लिया है, इससे पहले भी तो हम किसी और जन्म में रहे होंगे। वहां भी तो ये आत्मा पहले क्या करके आई है, कहां से आई है। तो वो उस पोजीशन में कि अभी हमने जो जन्म लिया है उससे पहले भी हमने जन्म लिए होंगे। तो अब वो जो आत्मा होती है ना, जो अवचेतन मन है, उसी के अंदर वो स्टोर रहता है। वो डाटा जो होता है, पूरा डाटा वो उसके अंदर स्टोर रहता है। अब जरूरत है हमको कि हमारा जो अवचेतन मन है, जो हमारी आत्मा है, उसको एक्टिव करने की, कि हम उसको कैसे एक्टिव करें, कि वो हमें ये चीज बताए। तो देखिए, इसमें एक्टिव करने के लिए
2-3 पद्धतियां हैं और उनमें से मैं कुछ पद्धतियां आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अब थोड़ा सा पहले मैं ये बता देता हूं कि अगर हम ये मान लें कि भाई जो हमारी इस जीवन में जो परेशानी चल रही है वो परेशानी हमारी क्यों है, उसका कारण क्या है, अगर हम इस चीज को खोजना चाहते हैं तो हमें वास्तविक में पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा। वहीं से हमको पता लग सकता है जो हमारी आत्मा है, जो हमारा अवचेतन मन है, वही हमें बता सकता है, क्योंकि वो अजर और अमर है। तो उसके अंदर पूरा डाटा स्टोर होता है, कितने जन्मांतर तक का पूरा डाटा उसके अंदर स्टोर रहता है। अब जरूरत है उस डाटा को खंगालने की, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए, जब हम सोते हैं तो सोते टाइम बिल्कुल जब हम सो जाएंगे तो हमें कुछ पता नहीं होता है और हम स्वप्न भी देखते हैं। हमारा जो आत्मा होती है, जो अवचेतन मन है, वो फिर एक्टिव होता है, पूरी तरह से एक्टिव होता है वो, और वो जगह जगह जाता भी है। आप देखते होंगे, सपने देखते होंगे, तो वो कौन जा रहा है वहां पे? वो लगता तो ऐसा है कि बिल्कुल एकदम हम ही जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारा अवचेतन मन ही होता है, वो हमारी आत्मा होती है। अब तरीका क्या है कि देखिए, जब हम सोएंगे, सोने से पहले बिल्कुल शांत आपको लेट जाना है। अपने माइंड में कुछ भी नहीं सोचना है। जब आप अपने माइंड में कुछ भी नहीं सोचेंगे, बिल्कुल एकदम माइंड को, बिल्कुल एकदम मन को नियंत्रित करके और उसको न्यूट्रल कर देना है, और फिर अपने अवचेतन मन को, अपनी आत्मा को बार बार वो चीज दोहरानी है कि मेरे जीवन में जो ये परेशानी चल रही है, ये मेरे पिछले जन्मों में किस कारण से है, कि इसका कारण क्या है कि मैं आज इस परेशानी को झेल रहा हूं। तो ये मेरे कौन से जन्म का, या मैंने पिछले जन्म में क्या ऐसा किया था कि उसके कारण मुझे ये सब परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन आपका जो टॉपिक होगा ना, आपका जो क्वेश्चन होगा, वो एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब कि उसमें कई क्वेश्चन नहीं जोड़ना है। अब अगर उसमें आप क्वेश्चन कई जोड़ दोगे ना, तो फिर वो दिक्कत होगी उसको ढूंढने में, क्योंकि वहां जो डाटा स्टोर है ना, उसको फिर वो खंगालना स्टार्ट करता है अवचेतन मन। अब होगा क्या कि जैसे आपने सोते टाइम उसी बात को आपको दोहराते रहना है, केवल इसी बात को कि जो मैं ये परेशानी झेल रहा हूं, ये किस कारण से है। कृपया आप मुझे बताइए कि ऐसा मैंने पिछले जन्म में क्या किया था जिसकी वजह से मैं ये चीज झेल रहा हूं। सिर्फ एक क्वेश्चन। तो अब क्या होगा, जब आप, और ये दोहराना कब तक है? जब तक आप बिल्कुल सो ना जाएं। मतलब कि ये क्वेश्चन दोहराते रहना है आपको, और बिल्कुल आप सो जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा। फिर आपके मन में कोई दूसरी जो मतलब कोई चीज, दूसरी चीज आपके मन में नहीं होनी चाहिए उस वक्त। सिर्फ अपने एक क्वेश्चन के अलावा, सिर्फ अपना जो आंतरिक मन है, जो अवचेतन मन है, उस पे आप ध्यान लगाइए, और ध्यान लगा करके और फिर उसको आप निर्देश दीजिए। तो अब उसके बाद क्या होगा तो ये क्रिया आप ना, हो सकता है कि आपको 2-4 दिन का टाइम लग जाए, हो सकता है कि कुछ दिन का टाइम लगे, तब आपको इसका उत्तर मिले। तो अब होगा क्या, अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि आपको 4 दिन में इसका उत्तर मिल जाएगा, या फिर आपको इसको जो है 10 दिन लगेंगे, या महीना भी लग सकता है। तो ये काम आपको डेली करना है फिर। और अब जब आप इस काम को डेली करेंगे, तो जो आपका अवचेतन मन है वो क्या करेगा, वो समझेगा आपके क्वेश्चन को, और वो अपने उस
पूरे जो डाटाबेस है उसकी फाइल खंगालना स्टार्ट कर देगा कि इसका उत्तर कहां पे है। तो जब वो फाइल खंगालेगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो आपको टुकड़ों में दिखाएगा। जैसे कि आपको कहीं छोटी सी क्लिप दिख गई है, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी सी और क्लिप दिखेगी, तो आप उसको देखते हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी से। जब आप इस क्रिया को करते रहेंगे तो धीरे 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 वो फिर पूरी क्लिप आपके सामने नजर आ जाएगी, वो आपको स्वैपन में नजर आएगी और आप ऐसा देखेंगे बिल्कुल एकदम। आप कई बार लोग स्वैपन मान करके ना अनभिज्ञ हो जाते हैं कि यार ये तो स्वैपन है, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप खड़े हैं वहां पर, ये आपके बारे में ही दिखाया जा रहा है, पूरा आपके बारे में दिखाया जा रहा है। आपको खुद महसूस होगा इस चीज का जब आपको आपका अवचेतन मन दिखाएगा इस चीज को। तो ये भी आप कह सकते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कहां पर था या मेरा क्या नाम था। तो इस तरीके से आपको अपने अवचेतन मन को निर्देश देना है। तो एक क्रिया तो आपकी हो गई ये कि आप इसके द्वारा आप जो है स्वैपन में आप देख सकते हैं। अब आपके सामने मैं दूसरा तरीका और बता देता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट, अपना जो भी इष्ट हैं या गुरु हैं, उनके मंत्र का आप जाप कीजिए। जब आपका अवचेतन मन जागृत हो जाएगा, यानी कि जब आपका रोम रोम जागृत होगा, आपका जो अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी, तो तब आप अपने अवचेतन मन को या अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मुझे पूर्व जन्म दिखाइए कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, मैं कहां पर था। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको 100% आपको दिखाई देगा। आपको कोई ना कोई शक्ति आपको लेकर के जाएगी और वो आपको दिखाएगी कि आप पूर्व जन्म में कहां पर थे, या आप ये थे पूर्व जन्म में, या आपने ऐसा किया था और उसका दंड आपको ये मिला है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास। वैसे तीसरा तरीका हिप्नोटिज्म का भी है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे हिप्नोटिज्म के बारे में बात नहीं करूंगा। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरी वीडियो बनाऊंगा कि इस हिप्नोटिज्म की क्या होता है, किस तरीके से हम त्राटक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अलग से बनाऊंगा। तो इस तरह से हम दो तरीके से देख सकते हैं अपने पूर्व जन्म को। और जिनको वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे साथ में आप बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।